सबसे पहले राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा जा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए सर, हमारे देश के अंदर एक राजनीति दल ऐसा आया है जिसकी राजनीति सिर्फ मुंह से बोलने से शुरू होती है और मुंह से बोलने से ही खत्म हो जाती है। अच्छा, राहुल गांधी, मेरे जितनी जानकारी मुझे रखता हूँ कि राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड होने के बाद भी आज वो गरीब लोगों से मिलता है, गरीब लोगों की समस्याएं सुनता है, सारी चीजें, और सारे वो काम करता है जो कि एक नेता के अंदर ये चीज होनी चाहिए। क्या बात? जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो होना चाहिए वो हमारा राहुल गांधी। और देखिए, ये सब संस्कार से और परिवार से होती है बात। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एक ही सवाल करूंगा, और वो अगर मेरी बात सुने तो उन्हें, अगर इस देश का भला चाहते हैं तो वो शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, जो आम जनता की बेसिक जरूरतें उन पे बात करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज तुम राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए तुमने कितना पैसा खर्च करा? अच्छा। लेकिन वो माइंडेड बंदा है। आप कह रहे हैं मतलब राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने पैसा खर्च, बहुत पैसा, बहुत IT सेल लगाए थे। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, वो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। और जो लोग स्कूल में कभी मतलब जो है गए, वो भी कांग्रेस के ही बनाए हुए गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे सबसे बढ़िया जो काम करा था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश के लिए करा था। तो आज उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 हजार स्कूल, मैंने ये न्यूज में पढ़ा है, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन ये मैंने खबर में ही सुना है, अखबार में पढ़ा है कि 7 से 8 हजार स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। ठीक है, आज जो कांग्रेस ने बनाया है उसको संभाला नहीं जा रहा बीजेपी की गवर्नमेंट वालों पे। उसे संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आज देखो, तुम रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सारा प्राइवेट कर रहे हैं। आज तुम देख रहे हो कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार थी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। कुछ अच्छे काम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं करे, कांग्रेस ने अच्छे भी करे और एक आध गलती भी होती है, भाई इंसान है। बात तो सही है। तुम पहले अपने को देखो कि आज आप कर क्या रहे हो और तुमने कहां से इस देश को कितना कर्जा था, आज कितना पहुंचा दिया। आज तुमने एक वंदे भारत ट्रेन चलाई है, आज वो खराब हो जाती है तो आज देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं सारों। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अपने देश को कभी उन्होंने बदनाम नहीं करा, अपने देश की कभी बुराई नहीं करी। अगर वो जाते हैं और जो मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी बुराई करते हैं। वो अपने देश की करी ना अपने देश के। राहुल गांधी देश के गद्दार। देखो, बोलने को तो कुछ भी बोल दो। अच्छा। बोलने से थोड़ी हो जाएगा यार। उसके बाप दादाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उसकी नानी खत्म हो गए, उसके मतलब दादा खत्म हो गए, ठीक है, उसकी दादी खत्म हो गई, उसके बाप खत्म हो गए। आज जो मौजूदा सरकार है, इनके कितने आर्मी में मारे गए, कितने ने देश के लिए जान दी है, किसी ने जान न दी है। आज ये लोग बताएं, एक सबूत बता दें कि इनके किसी आदमी ने देश के लिए कुर्बानी दी हो। ये फंस गया सीएम। आज ये देशभक्ति पे का प्रमाण बांट रहे हैं। इन लोगों से सवाल कर लिया जाए कि जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी और आज ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ये तो गजब बेइज्जती है। यही लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। एक गांधी जी थे जो एक डंडा लेके और हमेशा चलते रहे जब तक आजादी नहीं मिली, एक रास्ते पे खड़े रहे। ये लोग तो वो हैं कि भीड़ देख के बोलते हैं और जब इन पे दबाव आता है सो ये अपना धर्म बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, संभल में जो भी हुआ उसका मुझे दुख है और हर उस इंसान को दुख होना चाहिए जो भी हुआ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो बच्चे मारे गए वो भी गलत है, जो पुलिस के साथ हुआ वो भी गलत है। अच्छा, हमारा देश में संविधान है, हमारा देश संविधान से चलेगा। मैंने ये वीडियो में देखा है कि जब सर्वे का जो कोर्ट से ऑर्डर था वो 2 दिन का था और 2 दिन का ऑर्डर हो गया, सर्वे हो गया था, कंप्लीट हो गया। कमेटी के अध्यक्ष के ये बयान है, जब वो बयान दे रहे हैं जब भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वहाँ बहुत कुछ संभल के लोगों के साथ गलत हुआ है, उसको दबाने के लिए ना तो वहाँ सपा का कोई आदमी जा सकता, ना कोई कांग्रेस का जा सकता, ना किसी और पार्टी का जा सकता। अगर तुम सही हो और सारी चीज सही हुई है वहाँ, तो तुम जाने दीजिए ना। वो का मान लड़ने जा रहे हैं क्या, मतलब जो है कुछ और करने जा रहे हैं। अभी जो है उस क्षेत्र के अंदर शांति बहाल की जा रही है, इस वजह से कोई नहीं जाता। चलो भाई।
देखो अब मैं क्या करूँ। सर देखिए, शांति बहाली का ऐसा मतलब है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में शांति है जब तक संविधान है, जब तक कोई अशांति ना है। ये अंग्रेजों का राज नहीं है। अच्छा। ये संविधान से चलेगा देश अब। गुलाम नहीं है। वहाँ जब आजाद देश में हो तो हर किसी को जाने की वहाँ इजाजत दो। तुम क्यों नहीं दे रहे हो? चंद्रशेखर गया, उसे रोक दिया तुमने। राहुल गांधी गए, उन्हें रोक दिया। सबको रोक रहे हो। वो नेता नहीं है। अगर वो छोटी पार्टी के हैं तो उन्हें दबाना चाहते हो तुम। नहीं। कहा जाता है राहुल गांधी जो है गोपाल मिश्रा हत्याकांड हुआ था तब काहे नहीं गए? तो ऐसे तो अगर मैं योगी जी से कहूँ तो योगी जी 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके सबके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। बहराइच में एक हादसा हुआ, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं गलत कहता हूँ। किसी बच्चे की जान गई थी, नहीं जानी चाहिए। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया और किसी का मतलब जो है बाप गया। मैं योगी जी ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। जो 4 लोग मारे गए हैं, तुम एक तरफा किसी समुदाय को दबा रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ये चीज गलत है ना। जब सन 47 में ये बात तय हो गई कि जो उससे पहले की जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनसे नहीं छेड़ा जाएगा। और 1991 का जो एक्ट हमारे संविधान में है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो तुम, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो तुम। वाह बेटा। अजमेर शरीफ का भी सर्वे होना चाहिए और जमा मस्जिद का भी सर्वे। मैं तो ये कहूँगा योगी जी से एक सर्वे हमारा भी करा लो। फिर सरकार से ये कहूँगा एक सर्वे हमारा भी करा लो। इस्लाम, मैं इस चीज को वाकिफ नहीं कर रहा कि मतलब जो है मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, एक सर्वे हमारा भी तो कराओ। हम कैसे बने, कैसे बने हम? जब तुमने अत्याचार करा, जब तुमने पानी नहीं पीने दिया, गले में तुमने हांडी लटकाई, कमर में तुमने झाड़ू बांधी, तुमने घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, तुमने मतलब जो है जाति के नाम पे हमें पैरों में दबा के रखा। आज भी यही हाल हो रहा है हमारे दलित भाइयों के साथ। हमारी तो बुद्धि खुल गई, हम तो मतलब जो है जो हमें अच्छा लगा, जो सच्चा धर्म लगा, हमने अपना लिया, बात खत्म हो गई। तो फिर मैं एक बात कहूँगा, अभी हमारे एक वो हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है, वो एक यात्रा निकालना है। अभी वो शादी तो नहीं हुई है, उनकी कुंवारे हैं। मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या उन्हें कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। किसी वाल्मीकि की बेटी से शादी करके हम माने जब उनको सारे ही उनकी तरफ हो जाएंगे। और जितना भी ये सरनेम लग रहे हैं, सबरे पंडित नाम का सरनेम कर दो ना, शर्मा कर दो सब। सर केंद्र में सरकार मोदी जी की है। तुम मुस्लिमों के खिलाफ 3 तलाक का बिल लाए, वक्फ बोर्ड का बिल लाए, बहुत सारे बिल लाए। एक बिल ऐसा ले आओ कि हमें हिंदू एक करना है। ठीक है, हिंदू से एक मतलब जो है जातिवाद खत्म करना है, नीच ऊंच खत्म करनी है। तो तुम सबको बराबर कर दो ना, एक ही सरनेम लगेगा। एक है तो सेफ है नारा आया था, सुना नहीं आप? तो सबका सरनेम एक कर दो ना। पांडे जी, शर्मा जी, एक ही सरनेम कर दो। ना बघेल लगेगा, ना तुम्हारे जाटव लगेगा, ना वाल्मीकि लगेगा, कोई नहीं लगेगा। सबका शर्मा जी और पांडे जी लगेगा, ऐसा कर दो। बात तो सही है। ये लाल किले का सर्वे कब करवा रहे हो आप? लाल किले का, ताजमहल का और मुगलों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनके सर्वे कब करवा रहे हो आप? इनके सर्वे करवाओ ना। लाल किला हमारी आंखों के सामने है, इसके क्यों सर्वे नहीं करवा रहे हैं ना? इससे पैसा आ रहा है। ये जो लोग आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए सबसे मेन चीज पैसा है। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए तुम। अगर कर रहा धर्म, सुनिए, इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो दबाया जा रहा है या उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है या बदनाम करा जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है, अपने देश से इतनी वफादारी करती है। जब भी हमारे देश पे कोई आंच आएगी ना, वहाँ पर पत्थर चला था, इतने पत्थर पड़े हुए थे, आरोप लगाए, प्रशासन ने आरोप लगाया। हम तो जिसने पत्थर चलाया था हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते। अच्छा। मुसलमानों में कभी पत्थर चला ही नहीं सकता। इस्लाम इजाजत ही नहीं दे रही है कोई मुसलमान पत्थर चलाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मेरे भाई, वो मुस्लिम था या कुछ भी था, वो तो सरकार ढूंढेगी ना वो कौन था, वो तो सरकार ढूंढेगी। अच्छा, ना। तुम मुसलमान हो? जी हैं? हाँ भाई। क्या गवाह दे सकते हो तुम? क्या गवाह दे सकते हो कि तुम मुसलमान? दवाई दें? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बताओ किस चीज का क्या की दवाई दें? सबूत दे सकते हो? सबूत, हाँ सबूत। मुस्लिम ही है, इस चीज का सबूत मांग मुस्लिम ले। ही है। एक मिनट, वो एक ये मिनट। कह रहा है, वो उनका कहने का कलमा जानते हो आप? सुनिए ये कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। वहाँ पर भी एक ही बयां कर रहे हो, यहाँ पर भी एक ही बयां कर रहे हो। मिनट जाएगी ना। जब नमाज का टाइम था, वो 6 बजे जब मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने जा रहे थे, जब नमाज पढ़ने जा रहे थे, वो नमाज के टाइम ही वहाँ के डीएम और जो भी मतलब जो है पुलिस प्रशासन, बंद करो, हाथ जोड़
छोड़ के मैं आते ये भी तो हैं। इस चीज को मैं नहीं मानता। सुबह का 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि हर मुसलमान उठ के मस्जिद जाता भी नहीं है। सुबह कोई नहीं उठ सकता इतनी जल्दी। जो नमाज पहली नमाज होती है उस नमाज में वही आदमी जाता है जो 5 वक्त का नमाज का पाबंद होता है। हर आदमी नहीं जाता। वहाँ जो लोग गए थे वो भारी भरकम लोग गए थे, समझदार लोग गए थे, और तो वहाँ बैरिकेडिंग पूरी करनी थी। देश का युवा क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही पड़ा रहेगा या फिर बेरोजगार जैसे, महंगाई जैसे और अपनी नौकरी के पीछे भी पड़े? इस मुद्दे ये- पे आने ये कब दे सरकार रहा है? का- इस मुद्दे पे ये- आने कब ये दे रही सरकार का है? एक एजेंडा मिनट सुनिए। सरकार इस मुद्दे पे आने कब दे रही है? अच्छा। एक बात बताओ, जब भी इंसान नॉर्मल इंसान में आवाज उठाऊंगा ना फौरन अंदर पाऊंगा तुम्हें। सुनिए, हाँ, मैं मैंने- अपनी सरकार को बुरा नहीं कह रिया, मोदी जी को बुरा नहीं कह रिया, लेकिन जो मोदी जी के चमचे हैं ना, जो जाति बाती कर रहे हैं, मैं उनको बुरा कर रही हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जब सीट पे बैठे थे ना, उन्होंने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। आज जो ये चमचीगिरी कर रहा है ना मोदी जी के, अगर थोड़े से हम भी चापलूसी कर लेते ना, आज भी हम राजा बने बैठे होते। हाँ, समझे आप? इसके मोदी जी के तो नीचे ही होते हैं, ऊपर तो जा नहीं सकते। ऊपर तो हमारे प्रधानमंत्री है, और उनसे ऊपर जाएंगे तो ईश्वर है। अब ईश्वर के पास जाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, पहले मोदी जी के पास पहुंच जाए। नेता विपक्ष को जो है गद्दार कह दिया जाता है, देशद्रोह कह दिया जाता है, किस तरह देखते हैं? भाई देखें, विपक्ष को तो बेचारे को कुछ भी बोल दो, अच्छा, वो तो चापलूसी करने वाले विपक्ष को तो कुछ भी बोल दो, और विपक्ष को क्या फर्क पड़ लिया है? अब एक देखा था मोदी जी से राहुल गांधी मोदी जी को खुद गले लगा के आए थे सांसद में, याद है? उन्होंने ये कहा, तो आप मुझे पप्पू कहो, गालियां बको, कुछ भी करो, लेकिन गले किससे मिल के आए थे? हमारे मोदी जी से। देखा था आपने? सांसद में अखिलेश यादव साहब, योगी जी सीएम थे, जब उन्होंने शपथ ली तो योगी जी से शेक हैंड करा, उन्होंने हाथ मिलाया। देखिए, मैं नहीं मानता विपक्ष के वो कुछ भी कहते उस टाइम। आखिरी सवाल, क्या धर्म की राजनीति देश में जो है बंद होनी चाहिए? देखिए, धर्म की तो राजनीति पत्रकार साहब ही बताएं, होनी चाहिए यार। होनी चाहिए धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए, ये जो आज मौजूदा सरकार है हमारी, ये जो मेन मुद्दे हैं ना, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आज ये राहुल गांधी को जो भी कहती है, मतलब जो है पब्लिक अगर देखो रोजगार की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, या स्वास्थ्य की बात करेगी, या महंगाई की बात करेगी, तो जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल करेगी। अब सरकार का क्या काम है? अभी बीच में उनके पास झूठ बोलने का कुछ जो भंडारा था वो खत्म हो गया था। अच्छा